क्या आप लोग जानते हैं कि जिस्मानी बीमारियों की तरह रूहानी बीमारी भी होती है। जिस्मानी बीमारी तो अगर पता चल जाए तो हम उसके टेस्ट करा के उसके हिसाब से प्रिस्क्रिप्शन लेके दवाइयाँ खा के उसका इलाज करके उसे बेहतर कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ख़तरनाक रूहानी बीमारियों का शिकार होते हैं अपनी रोज़मर्रा और आम ज़िंदगी में, मामूली ज़िंदगी में। और दुख की बात यह है कि हमें अंदाज़ा ही नहीं होता कि हम रोज़ाना उस गड्ढे में, एक गड्ढा है और उसमें गिरते जा रहे हैं और हमें अंदाज़ा ही नहीं कि ये बीमारी है। जब हमें ये ही नहीं पता कि ये चीज़ बीमारी है और वो भी रूहानी बीमारी जो रूह को खा रही है, तो फिर हम कैसे अपने आप को बेहतर करेंगे या कैसे कल्ब सुकून हासिल करेंगे। रूहानी बीमारियों में जो मेन रूहानी बीमारियां आती हैं उसमें जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा है और उनमें सबसे बड़ी ख़तरनाक रूह की बीमारियों में आता है झूठ, शिर्क, झूठ, गीबत। और ये वो चीज़ें हैं जो हम अपनी आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतनी आसानी से कर रहे होते हैं कि उसकी कोई हद नहीं। एक वक्त तक मैं भी इन चीज़ों का शिकार थी और करती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से मुझे अवेयरनेस हुई, सेल्फ़ रियलाइजेशन हुई, हो रही है, सेल्फ़ डिस्कवरी के प्रोसेस में हूँ, तब से मैंने इन चीज़ों में काफ़ी कंट्रोल पाया। बेहतरी आ रही है और आती रहेगी और इंशाल्लाह मैं इस चीज़ को बिल्कुल ख़त्म करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि जब तक आप अपनी इन रूहानी बीमारियों पे कंट्रोल नहीं पाते आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे और जो आपका ज़िंदगी का मकसद है, हयात जो आपकी मकसद है वो आपको नहीं फाइंड आउट होगा। तो उसके बाद जो हमारी रूहानी बीमारी में जो सबसे ख़तरनाक बीमारी आती है वो आती है किबर और उजुब। मुझे भी ये अब तक नहीं पता था ये स्पेसिफिक नेम कि ये किबर क्या है और उजुब क्या है, लेकिन मैंने ये खुद सीखा है और मैंने डॉक्टर जावेद इकबाल जो हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप सब उन्हें जानते होंगे। पेरेंटिंग स्किल्स पे काम कर रहे हैं, बहुत बड़े सर्जन हैं, लाहौर में रहते हैं, उनका अपना एक यूट्यूब चैनल है, प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैंने उनसे ये बात सीखी, उनकी वीडियो से ये बात सीखी और मैं अपने प्लेटफॉर्म के ज़रिए उन्हीं का मैसेज आप तक पहुँचा रही हूँ। और आप तक पहुँचाने का मकसद ये है कि उसको मैंने कहीं ना कहीं अप्लाई भी कर रही हूँ अपनी ज़ात पे, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और तो मैंने उनसे ये बात सीखी तो उन्होंने बताया कि उजुब और किबर भी बहुत ख़तरनाक रूहानी बीमारी में है। और जब डॉक्टर जावेद इकबाल अपनी वीडियो में बता रहे थे कि ये रूहानी बीमारी है, तो उन्होंने भी यही बात कोट की कि उन्होंने अपने गुरु, अपने उस्ताद से सीखी थी और उनमें से कुछ चीज़ें हो सकता है अब भी उनकी ज़िंदगी में थोड़ी बहुत हों तो उसको ख़त्म करें, लेकिन जिनसे उन्होंने ये बात सीखी अपने उस्ताद से, तो वो मैसेज उन्होंने पहुंचाया और मैंने डॉक्टर जावेद इकबाल की वीडियो से सीखी और उसको अमल करने की कोशिश कर रही हूँ, प्रोसेस में हूँ, तो फिर मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। तो अच्छी बात ये होती है कि आप जब भी किसी से कोई अच्छी बात सीखें तो उसको आप क्रेडिट दें और बता दें, ये ज़रूरी है। और जो आप पर्सनल एक्सपीरियंस है वो आप अपने हिसाब से बताएं, क्योंकि मेरी नीयत अल्लाह जानता है। मैं अपनी नॉलेज एक्सपीरियंसेस लोगों के साथ शेयर करके एक वैल्यू ऐड करना चाहती हूँ लोगों की ज़िंदगी में। तो इसी वजह से जो चीज़ मैंने खुद से अपनी लाइफ से सीखी वो भी आप लोग को बता रही हूँ और जो मैंने दूसरों से सीखे, मेरी ज़िंदगी में बेहतरी आई, वो भी मैं आपको उनका क्रेडिट देके बता दूंगी कि मैंने किस किस इंसान से क्या क्या सीखा। चलते हैं सबसे पहले हम किबर की तरफ। किबर एक ख़तरनाक रूहानी बीमारियों में से बहुत ख़तरनाक रूहानी बीमारी होती है और किबर जो है वो एक बहुत तकलीफ दे प्रोसेस है। वो इतना तकलीफ दे प्रोसेस है कि आप अपने आप को खा रहे होते हैं दीमक की तरह। किबर होता क्या एक्चुअल में कि यू आर द मोस्ट प्रोटेक्टिव एंड आप के अंदर कुछ ना कुछ इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, लेकिन आप अपने आप के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते हैं। किस तरीके से कि यू वेस्ट योर एनर्जी जस्ट टू प्रूव योर सेल्फ दैट आई एम द बेस्ट। आप अपनी तमाम एनर्जी इस चीज़ में वेस्ट कर देते हैं कि मैं हूँ, मैं बेस्ट हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं मतलब मुझसे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। और आप लोग छोटी छोटी बातों पे नाराज़ हो जाते हैं। यानी कि किबर के जो शिकार होते हैं उनमें होता यह है कि लोगों को इस बात से भी प्रॉब्लम हो जाती है कि मुझे नहीं पूछा गया, उसने मुझसे सलाम नहीं किया, मेरी कुर्सी आगे क्यों नहीं की गई, मुझे क्यों नहीं बिठाया गया, या मेरे लिए वो खड़े क्यों नहीं हुए। ये छोटी छोटी बातें लेके जो इतनी एसच मायने नहीं रखती, लेकिन जिनके अंदर किबर होता है तो वो जो है
उनको ये छोटी छोटी बातें बहुत प्रॉब्लम करती हैं और वो अपनी पूरी एनर्जी वेस्ट कर देते हैं ये सिर्फ जताने बताने के अंदर कि मैं बेस्ट हूँ, मुझसे अच्छा कोई नहीं है और सबको मुझे जो है रिस्पेक्ट देना ज़रूरी है। वो रिस्पेक्ट लेना अपना हक समझते हैं और कहीं ना कहीं वो एहसास बड़तरी का शिकार होते हैं। लेकिन देखा जाए तो वाइस वर्सा है, एहसास बड़तरी कहीं ना कहीं एहसास कमतरी की ही वजह से आता है। यानी कि कहीं ना कहीं आपके अंदर एक छुपी हुई कोई महरूमी या इनसिक्योरिटी होती है जिसको कवर अप करने के लिए आप एहसास बड़तरी का शिकार होते हैं। और सेम एज इट इज़ एहसास कमतरी वाले एहसास बड़तरी का शिकार होते हैं इनडायरेक्टली, लेकिन वो एहसास कमतरी में इसलिए आते हैं कि वो चाहते हो इस लेवल पे जाना, लेकिन जब वो नहीं जा पाते तो वो अपने आप को डिग्रेड करते हैं और फिर वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं, जिसे हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो एहसास बड़तरी हो कि कमतरी हो, दोनों ही ख़तरनाक है। तो किब्र बहुत ख़तरनाक बीमारी है और ये रूहानी बीमारी है। इससे आप अपना नुकसान कर रहे होते हैं, अपने आप को तकलीफ़ पहुंचाते हैं। और रूहानी बीमारियां क्या होती हैं कि उसका हमें अंदाज़ा भी नहीं होता। तो मैंने ये चीज़ सीखी और आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ इसको अवेयरनेस पर्पज़ के लिए आगे भी समझाएं, पहुँचाएँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जिस्मानी बीमारी का तो हमें अंदाज़ा हो जाता है, लेकिन हमारी जो रूहानी बीमारी है, जो हमारी अंदर से रूह को खा रही है, ख़त्म कर रही है अंदर से, हमें अंदाज़ा नहीं होता। और भी हमारी बीमारियां हैं, बुग़्ज़ और कीना, ये भी रूहानी बीमारी में ख़तरनाक बीमारियों में आता है। तो आप लोग चाहें तो इसे लिख लें। डॉक्टर जावेद इकबाल की वीडियो से ही मैंने सीखा, मुझे तो जहन में रच बस गया, आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। सबसे पहला था शिर्क, और उसके बाद है झूठ, फिर है गीबत, फिर है उजुब, किब्र, और उसके बाद है बुग़्ज़ और कीना। बुग़्ज़ और कीने का क्या फ़र्क है वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, और उजुब क्या है वो भी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। और ब्रीफली बता दूँ कि शिर्क की मैं वीडियो बना चुकी हूँ कि शिर्क सिर्फ ये नहीं है कि अल्लाह के साथ आप शिर्क करें, इनडायरेक्टली भी हम आम मामूलात ज़िंदगी में बहुत बार शिर्क कर रहे होते हैं और हमें अंदाज़ा नहीं होता। तो उस वीडियो का लिंक, शिर्क वाले वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो में शेयर कर दूँगी, लिंक कर दूँगी, आप उसे ज़रूर देखिएगा। और झूठ वीडियो जो है उस पर भी मैं अलग से बना चुकी हूँ कि झूठ से वर्बल एक्शन नहीं होता, हमारी झूठी सोच, हमारा झूठा तर्ज अमल, हमारी झूठी ज़िंदगी जो पूरे झूठ पे बेस हो, ये ऐसा अमल करना, ऐसा एक्शन करना जो कि आप नहीं हैं, और ये अपनी पूरी ज़िंदगी झूठ पे इन्हिसार कर देना, झूठ पे गुजारना और प्रिटेंड करना, और अंदर से आप कुछ हैं बाहर से कुछ हैं, तो ये भी झूठ का हिस्सा है। लेकिन देखा जाए तो ये तमाम चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी में बहुत आम है, लेकिन ये रूहानी बीमारी है। और अगर आप अपनी ज़िंदगी बेहतर करना चाहते हैं तो पहले आप अपने अंदर की इस महरूमियों, इन बीमारियों को ख़त्म करें, और ये हम सब के कंट्रोल में है, हम इन्हें ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरत इस बात की थी कि हमें एटलीस्ट अवेयरनेस तो होती कि रूहानी बीमारियां क्या हैं। तो आज हमें, जैसे मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला की कि डॉक्टर जावेद इकबाल के थ्रू मुझे अंदाज़ा हुआ, पता चला कि ये रूहानी इतनी ख़तरनाक चीज़ है जो हमें अंदर दीमक की तरह खा जाती है, जिसे हम आम ज़िंदगी का हिस्सा समझते थे। लेकिन आज जब हमें अवेयरनेस आ गई तो हम इस बात को, मैसेज को मैं अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू आगे पहुँचा रही हूँ। और आई नो कि मैं उस अंदाज में, उस लेवल पर नहीं हूँ कि मैं डॉक्टर जावेद इकबाल की तरह बात करूँ या समझा सकूँ। हर किसी का अपना अंदाज़, एक्सपीरियंस होता है, वो बहुत एक्सपीरियंस इंसान है, शख्सियत है, बहुत अच्छा काम